फैमिली लॉ में जब हम पर्टिकुलरली हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ कोडिफाइड भी है और अनकोडिफाइड भी है। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में स्मृति में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति है। इसमें से याज्ञवल्क्य स्मृति पे कमेंट्री की गई है जिसे मिताक्षरा बोलते हैं। मिताक्षरा कमेंट्री विज्ञानेश्वरा ने 11th सेंचुरी में करी थी। मिताक्षरा एक कमेंट्री है, बहुत प्रोमिनेंट कमेंट्री है और ये वन ऑफ द 2 स्कूल्स है जो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मिताक्षरा में सब स्कूल्स भी हैं, जैसे बनारस जो नॉर्थ को रेगुलेट करता है, इसमें पंजाब एक्सक्लूडेड है, महाराष्ट्र या बॉम्बे विच इज़ द वेस्ट, फिर मिथिला जो बिहार एरिया को रेगुलेट करता है, फिर द्रविड़ा या मद्रास जो साउथ को रेगुलेट करता है। दूसरा स्कूल है जो हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में बहुत प्रोमिनेंट है, वो है दया भागा। दया भागा बेसिकली एक डाइजेस्ट है और ये 12th सेंचुरी में जिमुतवाहन ने लिखी है। दया भागा स्कूल ऑफ लॉ बंगाल में एप्लीकेबल है और असम के भी कुछ पार्ट्स में एप्लीकेबल है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा दया भागा स्कूल ऑफ थॉट। मिताक्षरा सिस्टम और दया भागा सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। मिताक्षरा सिस्टम थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मान सकते हैं उसे, दया भागा थोड़ा लिबरल है। दोनों सिस्टम्स में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से दोनों सिस्टम थोड़े अलग दिखाई देते हैं। मिताक्षरा सिस्टम की बात करें तो जब भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पॉइंट आएगा तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेंक्विटी। प्रोपेंक्विटी मतलब क्लोजनेस, किनशिप में या रिलेशनशिप में जो जितना क्लोज होगा उसी को एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। दया भागा सिस्टम में जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सवाल आता है तो प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस एफिकेसी, मतलब आपको रिलीजियस बेनिफिट किसने सबसे ज़्यादा दिए उस हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। दूसरा डिफरेंस जो बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों सिस्टम में, मिताक्षरा सिस्टम में सन को बर्थ राइट है, उसके बाद सन 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 को भी जॉइंट फैमिली में बर्थ राइट है। मतलब प्रॉपर्टी में सन 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 सभी को इक्वल शेयर मिलेगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। बट दया भागा सिस्टम में सन 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 को कोई बर्थ राइट नहीं है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। फादर ही मास्टर ऑफ प्रॉपर्टी होता है और इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रॉपर्टी आप डील कर रहे हो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या सेपरेट प्रॉपर्टी है। थर्डली, जब भी आप कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करोगे, मिताक्षरा सिस्टम में कोपार्सनरी जब फॉर्म होती है तो सारे कोपार्सनर्स को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट
और यूनिटी ऑफ पोजेशन मिलता है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। बट दया भागा सिस्टम में सबका शेयर स्पेसिफाई होता है, सबका असर्टेंट शेयर होता है और एक यूनिटी ऑफ पोजेशन भी होती है। कहने का मतलब ये है कि मिताक्षरा या दया भागा दोनों सिस्टम्स में यूनिटी ऑफ पोजेशन तो है, बट डिफरेंस कहाँ है? मिताक्षरा को पार्टनर्स को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, सब साझे तरीके से शेयर करेंगे उस प्रॉपर्टी को और इंटरेस्ट उस दिन स्पेसिफाई होगा जब पार्टीशन होगा। दया भागा को पार्टनर्स का शेयर फिक्स्ड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, असर्टेंट है शेयर। उसके बाद जब आप डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हो तो मिताक्षरा सिस्टम में तो आप पार्टीशन जब तक नहीं होगा प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अनडिवाइडेड शेयर रहेगा, इसलिए प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगी। ब्रदर्स हैं और जो कोलैटरल्स हैं उनका कोई राइट नहीं है मिताक्षरा सिस्टम में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना जब तक प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है। हाँ, अगर पार्टीशन हो जाता है, सबका शेयर पता चल जाता है, तब वो कैसे प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है वो उसका प्रेरोगेटिव है। बट दया भागा सिस्टम में शुरू से ही फिक्स्ड होता है सबका शेयर, तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर अनडिवाइडेड भी रहती है फैमिली, तब भी ब्रदर्स और कोलैटरल्स के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जैसे भी चाहें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। पार्टीशन करना ज़रूरी नहीं है दया भागा सिस्टम में। और लास्टली मिताक्षरा सिस्टम में डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप का बहुत रेलेवेंस है। मतलब जब भी कोई डिसीज़ होता है तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग, और दया भागा में प्रॉपर्टी डिवॉल्व करेगी एयर्स पे। कौन सर्वाइव कर रहा है डिसीज्ड को, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।